आज का वीडियो शुरू करने से पहले इंडियन लीडरशिप एकेडमी के मिस्टर कौशिक महतो सर और रीति सिन्हा मैडम को मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। और आप लोगों का सर काफ़ी सारा मीटिंग देखा, मैंने ज्वाइन भी किया। उसमें तो बातचीत सब इंग्लिश में ही टॉकिंग होती है। मैं उतना ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन सर मैं समझदार हूँ। और उसमें जो जॉब टाइटल के ऑप्शन जो था, वहाँ पे मैंने हर बार ये एक ही चीज़ लिखा कि मुझको ऑल टाइप रॉ जेमस्टोन माइनिंग करना है। और इसी बारे में हमारे देश के गवर्नमेंट सरकार को और हमारे भारत देश के हर उस शख्स को जो देश के सुरक्षा के साथ जुड़े हुए हैं, उन सभी से कुछ कहना है। इस लॉकडाउन के वक्त मेरे यूट्यूब पर कुछ फॉरेनर जियोलॉजिस्ट लोगों का वीडियो नोटिफिकेशन आया था, जैसे महाआकाश से जो आसमान से जो उल्का पिंड आके गिरता है, और जो जेमस्टोन होते हैं डायमंड अदर्स कोई भी जेमस्टोन हो, तो वो कौन से पत्थर को काट के जेमस्टोन में तैयार किया जाता है। मेरे पीछे काफ़ी सारा फ़ोटो लगा हुआ है, कलर प्रिंट। इसमें से आधा फ़ोटो यूट्यूब में जो वीडियो देखे जियोलॉजिस्ट लोगों का, उनमें से स्क्रीनशॉट फ़ोटो लिया हुआ है, कुछ गूगल से भी और कुछ मेरा अपना स्टोन माइनिंग किया हुआ है। और ये चीज़ मुझको पता है कि रॉ मेटल हो या रॉ मिनरल हो, ये सरकारी प्रॉपर्टी है। और हमारे देश को छोड़ के अभी फ़िलहाल जो रशिया और यूक्रेन के बीच जो जंग छिड़ी है, क्यों छिड़ी है मुझे पता नहीं है, लेकिन इसका परिणाम क्या है ये हम सभी को बहुत खूबी पता है। और मैं ये नहीं चाहता कि ऐसा भी मुसीबत हमारे देश में, हमारे ही अपने 120 करोड़ लोगों में बस अपने स्वार्थ के लिए एक दूसरे को मारे पीटे काटे। बस मुझे यही चीज़ को रोकना है सर, और मुझे इसी चीज़ के लिए आप लोगों की मदद चाहिए, जो मैं प्रूव कर सकता हूँ कि मैंने जो भी जेमस्टोन माइनिंग किया है वो नेचुरल जेमस्टोन है। क्योंकि मैं उतना अमीर परिवार का लड़का नहीं हूँ, बहुत ही साधारण घर का लड़का हूँ, उतना पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ, और मेरे पास उतना पैसा भी नहीं है कि मैं मशीन खरीद कर उसमें रॉ सिंथेटिक जेमस्टोन तैयार करूँ या फिर कुछ। ये सब पत्थर, जितना भी पत्थर मुझको मिला है, ये सब मैंने धरती खोद के निकाला है। और यहाँ पे कुछ फ़ोटो भी लगा हुआ है, देखने से पता चलेगा कि जैसे कि ये वाला फ़ोटो, ये मेरा है, और ये वाला, और इसको थोड़ा ठीक से दिखाते हैं जो पत्थर मेरे हाथ में है। और इसमें से थोड़ा टुकड़ा भी मैं लेके गए थे हमारे जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में। वहाँ पे 2-3 दफ़ा गए, पत्थर लेके गए, तो अंत में एक पत्थर से उन्होंने थोड़ा सैंपल काट लिया और बोला इसको टेस्ट करके फिर देखते रिपोर्ट क्या होता है, अगर वैसा होता है तो तुमको इन्फॉर्म करते हैं। मुझे पता था कि वो लोग इन्फॉर्म नहीं करेगा, क्योंकि हमारे देश में कहीं पे भी अगर कोई भी किसी को कीमती चीज़ मिलती है तो उसके लिए वो उतना आसान नहीं होता है कि वो ठीक ठाक उसको देश के सरकार के हाथ पहुंचा पाए। कुछ पत्थर पहले दिखा देते हैं, और कुछ सर्टिफिकेट है जो ये मैं गड़ीहाट IGL लैब से टेस्ट करवाया, तो मुझको फेक रिपोर्ट दिया है इसका। इसमें जो लिखा है और मेरा जो पत्थर का जो कलर है, और लैब से मुझको कह रहा था कि इस पत्थर को वो लोग 5-6 माइक्रोस्कोप में देखा है। देखने के बाद मुझको जाके ये
लैब टेस्ट सर्टिफिकेट दिया है। इससे भी पहले भी मैंने फेसबुक में लाइव वीडियो पोस्ट किया है, उसमें नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा था तो इसलिए मुझको ऐसे ही वीडियो करके पोस्ट करना पड़ रहा है। और ये एक पत्थर है जो हमारे घर बनने के लिए जो रेत आता है, बाली आता है, उसके साथ जो पत्थर आता है, उसी पत्थर को मैंने घर पे सनस्टोन और सीरीज कागज से उसको काट कर थोड़ा सा फिनिशिंग करके प्राइवेट लैब से टेस्ट करवाया, IGL लैब से, तो वो जाके नेचुरल मूनस्टोन निकला। इसके बाद हमारे देश के प्रधानमंत्री का हो या राज्य के मुख्यमंत्री का हो या फिर जो लोग भी जियोलॉजिस्ट हैं, काफ़ी सारा है, जैसे आर्यन इंस्टीट्यूट, मिस्टर उदय जी, ड्यू जियोलॉजी, इन लोगों के पास भी मैंने काफ़ी सारा पत्थर का फ़ोटो वीडियो भेजा है। मिस्टर उदय जी से तो कुछ पत्थर का मैंने ऑनलाइन टेस्ट भी करवाया। वो कह रहा है कि हमारे वेस्ट बंगाल में जहाँ पे मिनरल डिपार्टमेंट है वहाँ पे कांटेक्ट करने के लिए, वहाँ पे कांटेक्ट किया, बातचीत किया फ़ोन पर, वो लोग मदद नहीं किया। अभी फ़ोन करता हूँ तो शायद मेरा नंबर वो लोग ब्लॉक लिस्ट में डाला हुआ है। हमारा एरिया का जो वीडियो ऑफिस है वहाँ पे भी फ़ोन कर रहा हूँ तो वहाँ पे भी फ़ोन नहीं लग रहा है। हमारा जहाँ पे रह रहा हूँ फ़िलहाल, वहाँ का जो ग्राम पंचायत प्रधान है उनके पास भी जाके मैंने स्टोन जमा करवाए, उनको भी इसके बारे में इन्फॉर्म किया, वहाँ से भी कोई मदद नहीं मिला। पुलिस स्टेशन पे जाकर भी मैंने स्टोन दिखाया, उन लोगों के पास भी जमा करवाया, लेकिन वहाँ से भी कोई मदद नहीं आया। तो मदद शायद इसलिए नहीं किया मेरे हिसाब से कि शायद मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ और कोई सोचेगा कि शायद मेरा बहुत बड़ा नाम हो जाएगा। ना तो मुझको कोई बड़ा आदमी बनना है और ना मुझे किसी कुर्सी की ज़रूरत है। अगर दिल से अगर कोई देश के लिए कुछ करना चाहे तो वो बेझिझक कर सकता है, लेकिन उसको कोई करने नहीं देता है, क्योंकि कुछ लोग मतलबी होते हैं, वो भी जुड़े हुए रहते हैं। और मुझको बस ये प्रूफ करना है। प्रूफ करने से पहले कुछ चीज़ दिखा देता हूँ। जैसे ये पत्थर भी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से काट के लिया है। इस पत्थर को भी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से लास्ट में काट के लिया। ना इसका सैंपल मुझको रिटर्न किया, ना इसका रिपोर्ट दिया, और ना ये बात को देश के सरकार तक पहुंचाया गया। मीडिया को भी इन्फॉर्म किया। सबसे पहले तो ABP आनंदों को बोला है। और रही बात जो मैं इसको प्रूफ करने वाला हूँ, दिखा देते हैं। ये भी एक पत्थर है, दिखने में तो कलर दिख रहा है कि ग्रीन, और इसके अंदर का जो इंक्लूज़न है, जो मैंने यूट्यूब में और गूगल में स्टडी किया है, जियोलॉजिस्ट लोगों का वीडियो या फिर कोई भी नोटिफिकेशन उन लोगों का, तो उससे पता चलता है कि मेरे स्टोन के अंदर भी वैसा ही इंक्लूज़न है। और जितना भी जियोलॉजिस्ट लोगों का वीडियो देखे उन सबको ही भेजे है, उन लोगों के पास से कोई आंसर नहीं आया कि हमारे देश के सरकार से या फिर पूरे देशवासियों से ये एक ही चीज़ पूछनी है कि जब किसी को पता चलता है कि कोई चीज़ सरकारी प्रॉपर्टी है तो उसे बाहर छुप छुपा के बेचना या फिर किसी दूसरे के हाथ उठा देना, क्या ये सही है? औरों के लिए होगा, मेरे लिए नहीं है। मेरा रास्ता एक ही है, और मैं हिस्ट्री में भी घुस जाऊं तो रास्ता मेरे ये पत्थर पे ही आके ख़त्म होगा। चाहे मैं साइंस में घुस जाऊं तो भी बाद आकर मेरे पत्थर पे ही ख़त्म होगा, और अगर रामायण महाभारत में घुस जाऊं तो फिर भी उसमें भी यही एक पत्थर यहीं पे आके मेरा रास्ता ख़त्म होता है। और मुझको प्रूफ करने के लिए थोड़ा सा एग्जाम्पल दे देता हूँ। उतना पढ़ा लिखा तो हूँ नहीं मैं फिर। और इन सब पत्थर का जो और गूगल में स्टडी किया है तो उसमें ही बोला है कि अगर मीटोराइट मैग्नेट को पकड़ लेता है, क्योंकि उसमें आयरन कंटेंट मिक्स रहता है। और ये जो बड़ा बड़ा पत्थर है या फिर ये सब जितना भी पत्थर है, इस पत्थर का नाम देख रहा हूँ स्टडी करके कह रहा है कि सेडिन डेबिट है, और इसका पर कैरेट कटिंग पॉलिश स्टोन का जेम स्टोन का वैल्यू है $1.8 मिलियन। तो इसको अगर कन्वर्ट करें तो हमारे इंडियन मनी कितना होता है?
तो मेरे पास ऐसा पत्थर, ये तो आधा किलो का पत्थर है, इसमें भी आयरन कंटेंट मिक्स है। हाई पावर मैग्नेट चाहिए, वो टीवी रेडियो का मैग्नेट इसमें कैच नहीं करेगा, तो उसमें पता चल जाएगा। जो मदर नेचर जैसे हम लोगों को बनाया, हम लोगों का इंसान का जैसे सृष्टि हुआ है, वैसे ही यही पत्थर सिर्फ नेचुरल है। और ये जेमस्टोन है, और पत्थर का तो काफ़ी अद्भुत अद्भुत नाम भी है इनका। कह रहे कि हरकीमर, और भी एक ऐसा ही एक स्टोन है जिसका नाम है किम्बरलाइट, उसको भी दिखाते हैं। और ये एक पत्थर है जिसको कह रहे हैं कि किम्बरलाइट। ये है किम्बरलाइट और ये है हरकीमर। और कुछ ब्लू कलर का स्टोन भी मुझको मिला है। अभी ये टंजनाइट है या फिर नीलम है या क्या है वो देखना पड़ेगा। इन नील पत्थर में तो इसमें आयरन कंटेंट मिक्स नहीं है, लेकिन और कुछ पत्थर है जैसे ये छोटा छोटा, इसमें आयरन कंटेंट मिक्स है और इसका कलर भी थोड़ा डिफरेंट है। दिखाने की कोशिश करता हूँ। कलर शायद इसका दिख रहा है ठीक से, और इसको अभी मैग्नेट से टेस्ट करके देखता हूँ। जो ये पत्थर मैग्नेट में चिपक गया। ऐसा काफ़ी कुछ मैंने स्टडी किया है और काफ़ी डीपली स्टडी किया है। इसके अंदर भी वाटर बॉल इंक्लूजन है इसके अंदर। और कुछ पत्थर तो मैंने काफ़ी बड़ा बड़ा पत्थर मिनरल वाला उठा के लेके आया माइनिंग करके। और इसीलिए मैंने वीडियो में बोला कि आई एम फर्स्ट इंडियन के भारत देश में जेमस्टोन के ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ और जेमस्टोन माइनिंग कर रहा हूँ। और ये ही बात मैं अपने देश के सरकार को बताना चाह रहा था। और चलो अभी इसको थोड़ा लॉजिकली प्रूफ करते हैं कि मैं जो पत्थर को जेमस्टोन कह रहा हूँ कैसे कह रहा हूँ। सबसे पहले तो साइंस की बात पकड़ लेते हैं। आज से बिलियन ट्रिलियन ईयर एगो बिग बैंग के चलते ब्रह्मांड बना। ब्रह्मांड में हमारा धरती भी बना और उस धरती में हम लोग भी बने। और हम इंसानों ने तो कुछ भी नहीं बनाया, और अगर बनाया है तो हम लोगों ने इस जेनरेशन पर तो नहीं बना हुआ है, वो तो हिस्ट्री में जाके ही मिलेगा। तो चलो, साइंस कहता है कि जब बिग बैंग के साथ हमारा पृथ्वी बना तो उसी के साथ लोहा भी आया, तांबा भी आया, पीतल भी आया, सोना भी आया, डायमंड भी आया। बस ये तो हालात के चलते नामकरण तो हम लोग खुद किए हैं। और जो ड्यू जियोलॉजी में मिस्टर उदय जी है सर, तो वो कह रहा है कि इम्प्लेसमेंट कहता है कि वॉल्केनिक के साथ जेमस्टोन बाहर आ सकता है, डायमंड बाहर आता है। क्योंकि डायमंड जो है वो हमारे धरती के 140 से 190 किलोमीटर गहराई में जाके बनता है कार्बन और एक्सट्रीम हीट एक्सट्रीम प्रेशर के वास्ते। और मैंने तो ये भी प्रूफ करके दिखाया कि समुंदर कितना गहरा है, शायद आज तक समुंदर का गहराई कोई नाप नहीं पाया। और समुंदर के गहराई में अगर वॉल्केनिक होता है तो वहाँ से भी जेमस्टोन आना, ये तो एकदम डेफिनेटली सभी को पता होना चाहिए। और दरअसल जेमस्टोन है क्या, ये तो बस उन्हीं लोगों को पता है कि जो लोग इसके ऊपर रिसर्च करें या फिर जो लोगों को इन चीज़ों के ऊपर शौक है, उन्हीं को पता होगा। जेमस्टोन खनिज धातु है जो हमारे धरती से काफ़ी गहराई में मिलता है। और हिस्ट्री में घुस जाओ, जो हम लोग स्कूल में पढ़ के आए हैं, जो पहले राजा लोगों की जो ज़माने में जो मुग़ल आज़म के ज़माने में जो उस वक्त भी हीरे मोती सोना सब कुछ था। तो उस टाइम तो माइनिंग नहीं होता था, तो उस टाइम उतना सोना उतना हीरे कहाँ से आया। अगर महाभारत रामायण देखो
तो हमारे जो प्राचीन देव देवी के जो मंदिर है, आज भी काफ़ी मंदिरों में काफ़ी खजाना है सरकारी। और तो वो सब खजाना कैसे आए? क्या तब भी माइनिंग होता था? माइनिंग तो आज हो रहा है, हम इंसान कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले भी था, बहुत कुछ भी था जो शायद हमारे लोगों को एक ही चीज़ समझना चाहिए कि हमारे इस दुनिया में क्या क्या चीज़ बिकता है, क्या क्या चीज़ों की लोगों की दरकार है। अगर हम इंसान पढ़े लिखे नहीं हैं तो इसलिए हम लोग सोच लेते, अपने आप को बहुत कमज़ोर समझ लेते, तो जाके मजबूरन कुछ लोगों की बात सुन के हाथ में हथियार पकड़ लेते हैं। और मेरा कोशिश यही है कि इस लॉकडाउन के चलते 3 साल होने को जा रहा है और कितने लोगों के काम छूट गया, कितने लोग अब तक हाथ में हथियार उठा लिए और ना जाने कितने लोग हाथ में हथियार उठाएंगे। और मुझे बस उन लोगों को ही रोकना है कि हमारे धरती पे काफ़ी कुछ दफन है, उसके बारे में चर्चा करो, उसको ढूंढो, ढूंढकर अपने देश के सरकार के हाथों में उठा देना चाहिए, तो ही जाके हमारे देश का तरक्की होगा। और शायद गुस्सा होना एकदम सही नहीं है, मैं काफ़ी कोशिश करता हूँ। मेरा घर का जो फ़िलहाल जो हालत है, मैं वो किसी से बयां नहीं कर सकता हूँ, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हारिए। और अगर अभी भी आज मेरे देश का सरकार या फिर कहीं से भी मुझको कोई मदद नहीं मिलता है, तो अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, दरकार पड़ेगा तो मैं अपने आप को भी बेच दूंगा, लेकिन अपनी मंजिल से भटकूंगा नहीं। और देखते बाकी मैं क्या कर सकता हूँ। शायद यहाँ तक बोलना ही सही था, पता नहीं अभी कौन इसको कैसे एंगल से लेगा। और हमारे प्राचीन इतिहास में हमारे देश का काफ़ी सारा नाम भी था। कभी कभार तो कोई ऐसा सुनने में आता है कि हमारे देश को सोने की चिड़िया के नाम से पहचाना जाता था। तो क्यों कहते थे सोने की चिड़िया? मेरे पास तो YouTube में प्राचीन आयुर्वेद का जो स्वर्णम तंत्रक पुष्पक का एक वीडियो नोटिफिकेशन आया था जिसमें ऐसा कुछ दिखाया जा रहा है कि और मेटल के साथ कुछ पेड़ पौधों का रस मिला के या फिर उसका डस्ट मिलाकर उसको अच्छे से पकाकर उसको कन्वर्ट करते थे गोल्ड में। जैसे पीतल, तांबा, रूपा, पारद, इन सब चीज़ को कुछ चीज़ मिलाकर उसको कन्वर्ट करते थे, आग में पकाकर गोल्ड में कन्वर्ट करते थे। और जिन चीज़ों को मिलाकर और मेटल को जो कन्वर्ट करते थे गोल्ड में, उन चीज़ों के बारे में मैंने भी रिसर्च किया। हमारे इलाके के अगल बगल काफ़ी जगह पे वो चीज़ पेड़ पौधे पड़ा हुआ है, लोग उसके ऊपर वैल्यू भी नहीं करते हैं। और प्राचीन आयुर्वेद यही कहता है कि वही पेड़ पौधे से अगर किसी को सांप ने डस लिया है तो वो जड़ी बूटियों से उसका इलाज हो सकता है। अभी तक मैंने एक्सपेरिमेंट तो नहीं किया है उसके ऊपर, लेकिन मेरा मकसद है करना। मुझे वही कॉन्सेप्ट अच्छा लगता है सिर्फ सर, जो औरों के लिए नामुमकिन लगता है, उसी को करने में मुझको बहुत अच्छा लगता है और उसी में मुझको काफ़ी सुकून मिलता है। और मैंने जो ये सब रॉ मेटल के ऊपर जो स्टडी कर रहा हूँ, इसके वास्ते मैंने अपना टेट लाइसेंस भी बनाया है और मेरा कंपनी का नाम रखा है इंडियन हार्डवर्क, भारतीय मेहनत। और क्या बोलूँ, कुछ पत्थर तो मैंने आप लोगों को दिखाया ही, दिखाने के लिए मेरे पास और कुछ बचा नहीं है आप लोगों को समझाने के लिए। बाकी काफ़ी लोगों के बात सुनकर काफ़ी वीडियो में, दरअसल मेरा मकसद ये नहीं है किसी को
नीचा दिखाना या फिर अपने आप को बहुत बड़ा तिस्मार समझना, ऐसा कुछ नहीं है। दरअसल ठीक से गौर करो तो भारत के पश्चिम बंगाल के 120 करोड़ लोगों से कह रहा हूँ कि देखिए कि ये मीडिया लोग जो है सिर्फ नेता मंत्रियों की बुराई करते हैं, और हमारे देश का जो नेता मंत्री लोग हैं वो लोग जितने भी विरोधी पार्टी है, हर कोई एक के ऊपर एक इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। शायद इसी वास्ते अभी 15 अगस्त आएगा तो 75 साल पूरा होगा देश को आज़ादी का। देश में काफ़ी चीज़ तो बढ़ गई है, बस एक ही चीज़ नहीं घटी है, वो है गरीबी। और हम गरीबों को अगर सरकार जॉब देते तो शायद हमारे जैसे गरीब परिवार के लोग हाथ में हथियार नहीं पकड़ते। और शिक्षा जो है वो फ्री में, शिक्षा हो या ज्ञान हो, वो फ्री में बांटना चाहिए। हमारे देश और देश में फ़र्क सिर्फ इतना है कि और देशों में खुला छूट है कि वो अपने हिसाब से सोच सकता है, अपने हिसाब से चल सकता है, और हमारे देश में बस ऐसा नहीं होता है। अगर कोई कुछ कर रहा है वो मुझसे आगे जाएगा तो उसको कैसे रोका जा सकता है, बस यही को लेके तबाही मची हुई है। यूक्रेन और रशिया लड़ रहे हैं और हमारे देश के प्रधानमंत्री और राज्य के मुख्यमंत्री झगड़ रहे हैं। फ़र्क सिर्फ इतना ही है। अगर अच्छा लगे तो सर प्लीज़ मेरा मदद कर दीजिए। मैंने जितना भी सारा जेमस्टोन माइनिंग किया है, मेरा मकसद यही है कि देश के गवर्नमेंट तक इसको सही सलामत पहुंचा देना। और ये बात मैं अपने कलकत्ता के हर डिपार्टमेंट को बोल बोल कर थक गया हूँ, और मेरे पास प्रूफ भी है इसका।